इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के रूबी सर्कुलर रोड में और यहाँ पर जो है हम आपको बता दें कि यह इलाका जो है हरा भरा क्षेत्र है। शहर का सबसे हरा भरा इलाकों में ये आता है और इस इलाके में जो है 50 ऐसे पेड़ हैं जो 100 वर्षों पुराना पेड़ है। इन पेड़ों की दशा जो है बहुत ही ख़राब है। इनका ना रख रखाव हो पा रहा है, ना इनकी देख रेख हो पा रही है। जो भी पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के चारों ओर या तो फिर सड़कें हो गई हैं या फिर उनको घेर के चबूतरा बना दिया गया है, जिस कारण जो है पेड़ के जड़ों में पानी तक शुद्ध से नहीं पहुंच पा रही है। ये पेड़ धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। बावजूद इन पेड़ों पर जो है यहाँ पर जो है पोस्टर वगैरह भी लगाए जाते हैं, कील ठोके जाते हैं, जिस कारण ये पेड़ और भी कमज़ोर होते जाते हैं। आए दिन बरसात में तेज़ हवा के कारण जो है यहाँ पेड़ गिरते हैं। कुछ दिन पहले भी आंधी तूफान आई थी तो एक पेड़ गिरा था और किसी गाड़ी पर गिरी थी और वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इसी तरह से आए दिन जो है हवाएं चलती है तो यह पेड़ किसी न किसी तरह एक एक करके गिरते जा रहे हैं। तो आइए हम इस अति पर लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या बोल। हमें यही कहना है कि देखिए पर्यावरण पर बात होते आया है तो अब अभी हमारा पूरा धनबाद ज़िला में पूरे 6 विधानसभा आते हैं और 6 में पर्यावरण को लेकर बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है। परिस्थिति आ गई है कि आने वाले 5-10 साल के बाद इतनी आउटसोर्सिंग हो गई है कि सरकार और यहाँ के प्रशासन सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रही है। हमारा कहना है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को देना चाहिए और यहाँ के जो सरकार चला रही है हमारे सरकार को भी देखना है, केंद्र हो या राज्य का सरकार हो, इस पर ध्यान दे के कि कहाँ पर ये इस तरह के त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि को पूरा किया जाए। ख़राब जो हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए और आने वाला समय में जब हमारा पास पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन अधूरा का अधूरा रह जाता है। जो देख रहे हैं यहाँ पर जो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो जी बहुत पुराने हैं। जी और इन पेड़ों पर जो है कील ठोका हुआ है। जी हाँ, ये कील ठोकने से क्या पेड़ों को कितना नुकसान होता है? नुकसान ही नहीं, देखिए अब मैं आपको जीवन के बारे में, एक जीवनी के बारे में बताता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। हमारा भी शरीर और एक पेड़ की शरीर, उसमें भी एक आत्मा होती है और हमारे शरीर में आता है। अगर हमारे शरीर में चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ये पेड़ किसके पास जाएगी? तो इस पर चोट अगर दीजिएगा तो आने वाला समय में हमारे लिए ही घाटा है, हमारे लिए ही खराबी है। तो वही बात कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने शरीर को डॉक्टर की तरह, तो उसी तरह आप ही खुद पेड़ को लगाते हो और पेड़ पे कीली ठोकोगे, उस पर घाव दोगे तो आने वाला समय में आपको ये जीवन अधूरा रह जाएगा। कहा जाए कि यहाँ पर बरसों पुराना वृक्ष है, वृक्षों की रख रखाव नहीं हो रही है, पेड़ पे कील भी ठोके जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या कहना है? देखिए, वृक्षों की रख रखाव की बात है, वृक्षों की रख रखाव की जिम्मेदारी तो डीएफओ के पास है। यहाँ की बात करें तो नगर निगम के पास है। ये शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, यूँ कहें तो ये शहर का सबसे ग्रीनरी इलाका है। अब प्रदूषण की बात करें, यहाँ प्रदूषण ही बेहद कम है। ऐसे हम अपने घरों में देखते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका हम सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं और ये जो वृक्ष हैं वो 150 वर्ष पुराने हैं। ना इनका ख्याल है, ना प्रशासन को इनकी कोई चिंता है और ना ही आसपास में कोई नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव होता है, लेकिन इन 150 साल पुराने वृक्षों का कोई अल्टरनेटिव प्रशासन द्वारा तैयार नहीं किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है? वृक्ष तो हैं, इन वृक्षों पर इतनी कांटियाँ गाड़ी गई हैं, इतनी कांटियाँ लगाई गई हैं, विज्ञापन वालों ने, होल्डिंग वालों ने इतने कांटी मारे हैं कि मान लीजिए एक इंसान का जिस्म है, उस पर एक कांटी का घाव हो तो कैसा महसूस होगा। इन पेड़ों पर दर्जनों कांटी के घाव हैं। यूँ कहते हैं कि पेड़ जो हैं, पौधे हैं, वो लिविंग थिंग हैं, वो सजीव हैं, वो निर्जीव नहीं है। उनमें भी विचार हैं, उनमें भी आत्माएं हैं। ये खुद जो है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बताया है कि उनमें भी भावनाओं को समझने की प्रक्रिया है। और हम सनातनी हैं और हमारे सनातन परंपरा में तो वृक्षों को देवताओं के तौर पर पूजा जाता है और पेड़ों की ऐसी अवहेलना तो कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि ये प्रशासन वाकई में पर्यावरण को लेकर सचेतक है या नहीं है, या प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहती है। जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन लोगों का कहना है कि पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ बहुत ही महत्व रखता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर पर्यावरण में जो हवाएं जो है शुद्ध नहीं हो पाएंगी, बरसात नहीं हो पाएगा, लोगों को छाँव
जो नसीब होती है वो भी नहीं हो पाएगा। तो पेड़ की रख रखाव बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और इस रख रखाव को नगर निगम हो या वन विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है, क्योंकि एक पेड़ लगाने में कई वर्ष बीत जाते हैं। यहाँ पे 50 वर्षों से अधिक 50 ऐसे वृक्ष हैं जो 100 वर्षों से अधिक पुराने हो चुके हैं, और इन वृक्षों की देखभाल की ज़रूरत है। ऐसे में जो है नगर निगम और वन विभाग की उदासीन रवैया जो है सामने आती है। अब ज़रूरत है कि इनकी देखभाल कैसे हो। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। संतोष, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।